अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अरब ममालिक के हवाले से जो अहम खबरें हैं आपके सामने रखेंगे, जिनमें यूएई, कुवैत और सऊदी अरब शामिल है। क्योंकि मुझे बेशुमार आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आप सऊदी अरब के मुतालिक, यूएई के मुतालिक, कुवैत के मुतालिक जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पर फंसे हुए हैं और जो पाकिस्तानी मज़दूर हैं जिनको काम नहीं मिल रहे, या जो ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त इन ममालिक के हालात क्या हैं, या अगर वो वापस आना चाहते हैं तो वो किस तरीके से वापस आ सकते हैं। तो ऐसे बेशुमार लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप इस टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर किया करें। तो मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि दिन में कम अज़ कम एक वीडियो ऐसी बना दिया करूँ जिसमें इन तमाम ममालिक में जितने भी पाकिस्तानी मुकीम हैं उनकी मुश्किलात हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखी जा सके, या उनको बताया जा सके कि इस वक्त उनके मुल्क में क्या हो रहा है। दोस्तों, कोरोना वायरस के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त दुनिया भर में 1,77,000 अमवात हो चुकी हैं, जबकि अमेरिका में 45,000 अमवात हो चुकी हैं। 25,67,000 मुतासरीन सामने आ चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में 10,000 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं, 2,000 से ज़ायद सेहतयाब हो चुके हैं और 222 अमवात हो चुकी हैं। यूएई में 6,300 केस सामने आ चुके हैं, जबकि सऊदी अरब में 11,600 केसेस सामने आ चुके हैं और 109 अमवात हो चुकी हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने सऊदी अरब की एक इंतहाई अहम खबर रखता हूँ कि वैसे तो पाकिस्तानियों में बेइंतहा टैलेंट है। पाकिस्तानी एक जिंदा दिल कौम है, लेकिन पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है जो इंतहाई जुगाड़ी है, जो जुगाड़ लगाने में सबसे ज़्यादा माहिर है और बदकिस्मती के साथ धोखा, फ्रॉड, 2 नंबरी करने में भी हमारा कोई सानी नहीं। हम अपने मुल्क को बदनाम करने में कोई कसर उठा नहीं रखते। ऐसी सूरत हाल जबकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए लड़ रही है। चीन, बरतानिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ये अहम ममालिक हैं जो वैक्सीन के करीब पहुंच चुके हैं, जो वैक्सीन के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़, पूरी दुनिया के अदारे, अमेरिका अरबों का बजट लगाकर भी वैक्सीन तैयार नहीं कर सका, तो 2 पाकिस्तानी मज़दूर जो कि सऊदी अरब में मुकीम है, काम करते हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि हमारे पास इस नई वबा की, कोरोना वायरस की हमारे पास वैक्सीन है। जब जासूसी करते हुए सऊदी अदारों ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उनके पास से हज़ारों नकली टीके, जाली अद्वियात और एक्सपायरी अद्वियात मिली, जो वो मासूम पाकिस्तानियों को लगा रहे थे और उनसे पैसे बटोर रहे थे और उनको ये कह रहे थे कि अगर आप ये वैक्सीन लगा लेते हैं तो आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, आपको ये वबा नहीं लगेगी, हमारे पास कोरोना की वैक्सीन है। तो सऊदी हुकाम ने 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि हमारे लिए शर्म की बात है, इंतहाई शर्म का मुकाम है। जबकि दूसरा जो अहम सवाल हमसे पूछा जाता है वो ये होता है कि तारकीन वतन जो कि सऊदी अरब में हैं, यूएई में हैं, या कुवैत में हैं, या दीगर ममालिक में हैं, वो वापस कैसे आ सकते हैं? क्योंकि हज़ारों ऐसे लोग हैं जो मुश्किल में घिरे हुए हैं, जिनकी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, जो ये चाहते हैं कि हमें छुट्टी मिल जाए और हम वापस आ जाएं। तो वो लोग सवालात करते हैं कि हम वापस कैसे आ सकते हैं। हम जब अपने सफारत खाने में जाते हैं तो हमें मुनासिब जवाब नहीं मिलता। तो मेरे भाई, ये सबके साथ मुश्किल है, सारी दुनिया मुश्किल में फंसी हुई है। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उन पर पाबंदी है, तो जब तक पाबंदी नहीं उठती तब तक आपको मुश्किल बर्दाश्त करनी होगी। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐलान किया था कि 21 अप्रैल से 28 अप्रैल तक फ़्लाइट ऑपरेशन खोला जाएगा। एक हफ्ते में 5,000 लोगों को पाकिस्तान लाया जाएगा। तो आप सब्र रखें, जब तक मरीज़ कम नहीं होते, जब तक हालात बेहतर नहीं होते, तब तक फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। ये दोनों हुकूमतों ने फैसला करना है कि कब हालात अच्छे होते हैं या कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स चलाई जाएं जो कि सऊदी अरब में फंसे हुए, यूएई में, कुवैत में,
कतर में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वापस ला सके। एक और अहम सवाल जो मुझसे ज़्यादा पूछा जाता है कि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ानुल मुबारक में अरब ममालिक में क्या शेड्यूल होगा, कर्फ्यू के क्या हालात होंगे। तो सऊदी अरब के हवाले से मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सऊदी अरब में रमज़ान में जो बैंक हैं, सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी बैंक हैं कि आपने या तो पाकिस्तान से पैसे मंगवाने हैं या पैसे भेजने हैं। तो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बैंक खुले रहेंगे और 28 शवाल 21 मई की शाम तक बैंक्स और जितने भी इस तरह की एजेंसीज हैं वो ऑन रहेंगी। और फिर उसके बाद ईद उल फितर के बाद 8 शवाल को ये जो अदारे हैं दोबारा खुल जाएंगे, यानी 10 से ज़ायद छुट्टियां होंगी। तो अगर आप इस इंतज़ार में रहे कि रमज़ान के बाद हम पैसे भेजेंगे या कुछ अपने मामलात करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21 मई, 28 रमज़ान और 28 रमज़ान के बाद ये अदारे बंद हो जाएंगे और फिर ये अदारे 8 शवाल को खुलेंगे। इसी तरह से कुवैत में जो कर्फ्यू था और सरकारी अदारे थे वो पहले हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि अदारे 26 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। अब कुवैती हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि ये अदारे 28 मई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा कुवैत में तो इतने ज़्यादा मरीज़ भी नहीं है, सिर्फ 412 मरीज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद कुवैत में सख्त लॉकडाउन है। और यूएई के हवाले से मैं आपको बताऊं कि यूएई में 6000 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं और लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए मज़ीद एक्सटेंड हो चुका है। जबकि सऊदी अरब ने जो पाकिस्तानी मज़दूरों को खुशखबरी सुनाई है जो कि कंपनियों में काम करते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत ने उनसे दरख्वास्त की थी कि हमारे मज़दूरों को ना निकाला जाए, तो सऊदी हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि हमारी कंपनियां इन मज़दूरों को 3 माह की सैलरी भी देंगे और 3 माह के लिए अपनी कंपनी से नहीं निकालेंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाए तो सऊदी अरब में जो सबसे ज़्यादा वायरस है वो गैर मुल्कियों में है, वो तारकीन वतन में है, यानी वो लोग जो गैर सऊदी हैं। सऊदियों में वायरस की शरह तकरीबन 25% है और गैर सऊदीज़ में ये 75% तक है। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि सऊदी अरब आपको इतना प्यार दिखा रहा है, आपके लिए वो इंतज़ामात कर रहा है और उनके अपने शहरी इतने ज़्यादा मुतासरा नहीं हैं। तो आप लोगों को आप चाहिए कि आप लोग एहतियात करें। हम ये समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया का कारोबार बंद है, पूरी दुनिया के लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और यही सुनना चाहते हैं कि कब लॉकडाउन ओपन हो, कब वो कामों पर वापस जा सकें। तो जब तक अल्लाह की जानिब से ये अजाब टल नहीं जाता तब तक आप लोगों को सब्र करना होगा, आप लोगों को दुआएं करना होंगी। इसके अलावा रमज़ान के हवाले से जो सऊदी हुकूमत ने कर्फ्यू में तब्दीली कर दी है वो भी आपको मालूम हो चुका होगा। तो इस वक्त आपको दुआ करने की ज़रूरत है और आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि अगर आप मज़ीद सऊदी अरब के मुताल्लिक कुवैत, यूएई या दीगर जितने अरब ममालिक हैं उन पर खबरें सुनना चाहते हैं या मालूमात चाहते हैं तो मैं आइंदा भी आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।